औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आजकल करंट टॉपिक चल रही है, कंप्यूटर खोलते, फ़ोन खोलते, व्हाट्सअप खोलते, फेसबुक खोलते, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करो, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल एक्सेप्ट करो। आखिर व्हाट इज़ वक्फ़? मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वक्फ़ का मतलब क्या है? वक्फ़ मंशा क्या है? उसका पर्पस क्या है वक्फ़ का? मैं और एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा कि आज तक वक़्फ़ के लैंड से कोई गरीब को फ़ायदा हुआ क्या? कोई गरीब को लीज़ पे जो है सो प्रॉपर्टी मिली क्या? कोई गरीब को बीमारी को पैसे मिले क्या? हाँ? ये जितने हैं पूरे लुटेरे, वक़्फ़ के लुटेरे बैठे हुए, क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोल लेते हैं अपने आप को। मैं उँगलियों पे गिना देता हूँ, शहर के जो बड़े-बड़े लोग क्रीम ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, सब में बड़े वक़्फ़ के चोरां, डाकुआं, बट्टेबाज़ां, लुटेरे। तो कम से कम अगर गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लेंगी तो इसमें अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आ जाएंगी। वंस अकाउंटेबिलिटी कम्स, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप वक्फ के बोर्ड को जाके एक आरटीआई में डालिए, आज के जो हालात है वक्फ बोर्ड के, एक आरटीआई में डालिए, आपको आरटीआई 1 साल तक आपको रिप्लाई नहीं देते लोग। खजात का दफ्तर बना हुआ है, वहां से फाइल वहां फेंकते, यहाँ से फाइल वहां फेंक देते, कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पुरसा निहाल नहीं है। ये एक आरटीआई का आपको 1 साल तक आपको जवाब नहीं मिलता। तो ऐसा वक्फ बोर्ड जो है सो जो चल रहा है, ऐसा चलने से नहीं चलना अच्छा है। कम से कम गवर्नमेंट तो भी अकाउंटेबिलिटी होती। आप कोर्ट में तो खींच सकते हो लोगों को, यहाँ पर कोई पुरसा नहीं हाल नहीं है। बेवा की फरियाद कोई सुनता नहीं बोलते ना, वैसी वक्फ की जो है सो कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। जितने भी चोरा लुटे रहे जो है सो पेट भर ले रहे, अपना पेट भर ले रहे। बड़े बड़े प्रॉपर्टीज पे बकरों के फार्मा, कुत्तों के फार्मा, घोड़ों के फार्मा डाल रही, बड़े बड़े दरगाहों की वक्फ ज़मीनों पे कुत्ते पाल रही। आपको मैं अगर नामों से बोलूंगा परेशान हो जाएंगे आप। शहर के क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोलते, गेस्ट हाउस बना रहे वक्फ के लैंड पे। बाप का माल है, अल्लाह की जायदाद है। अरे अल्लाह की जायदाद की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज होता, हर मुसलमान का फर्ज होता। एक इंच की भी अगर वक्फ की लैंड आप कब्जा करेंगे तो मरते पहला सवाल आपका वही होगा, क्या तेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं था कि तू वक्फ लैंड को कब्जा करा? क्या अल्लाह की जायदाद ही मिल गई हिंदुस्तान में, दुनिया में, जो वक्फ की जायदाद को कब्जा करके अपना पेट पाल रही, अपने आल औलाद को खिला रही? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। तो मैं जहां तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल इज नॉट बैड। अगर वो आता है तो ये असल ये जो चोरा, ये जितने पुकार रहे हैं चोरा लुटेरे बट्टेबाजा, वक्फ का इनका धंधा बंद हो जाता, इनका कारोबार बंद हो जाता, इनके पेट पे लात पड़ता बोल के वो रिजेक्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो। अरे तुम्हारे को अगर इंटरेस्ट होता तो तुम बरस से वक्फ बोर्ड में क्या करे? वक्फ को क्या फायदा, इससे फायदा पहुंचाए? आप कुछ नहीं पहुंचाए, आप अपना पेट भर लिए। हर जगह वक्फ की लैंड कब्जा करके बैठे हुए आप, बड़े बड़े इमारतें बना लिया आप, बड़े बड़े लोगों के जो है 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी। जब भी कोई वक्फ का मेंबर बनता, चेयरमैन बनता, करोड़ों रुपए लेके जो है सो आता, करोड़ों रुपए लेके जाता। ये है मुसलमान के वक्फ प्रोटेक्शन। आज मैं वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का मेंबर हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह चाहा तो हमारे जो मीटिंग्स हो रहे हैं कलेक्टर के साथ, अब हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं जो भी लैंड ग्रैबर्स से। अरे क्या फायदा हो रहा है वक्फ को? बताइए, कोई किराएदार वक्फ को किराया दे रहा है क्या? बताइए आप मेरे को। हजारों लाखों करोड़ों रुपए किराया बाकी है, बाप की जायदाद है, बैठ के खा रहे हैं। वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वक्फ को किराया तक नहीं दे रहे आप, फिर आप बोल रहे हैं मैं वक्फ प्रोटेक्शन, मैं वक्फ का लैंड का वो हूँ, मेरे को अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करना है। क्या फायदा है आपको? आपकी आने वाली नस्लें को जो है सो आपसे पूछेंगी, आपके गिरबान पकड़ लेंगी कि आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया था, आपको यही है क्या? वक्फ की जायदाद खाना है क्या आपको? अरे यार वो बहुत बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लोग। ये बड़े बड़े लीडरों को, सियासी लीडरों को, जो वक्फ के लीडर है लुटेरे, जो सब मिलके नीचे से लेके ऊपर तक मिलके वक्फ के जायदाद खा लिए। हर हुकूमत में हुआ ये, कांग्रेस से लेके टीआरएस से लेके टीडीपी से लेके हर हुकूमत में वक्फ की जायदाद खाई। आखिर कब तक ये? बहुत बुरा हो रहा है। तो मैं जहां तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो कम से कम ये चोरियां बट्टेबाजी के धंधों के जैसे अपने लोग 99% अपने लोग इन्वॉल्व है। मुसलमान ही खाता वक्फ की लैंड, तो हिंदू खाते हुए सुने आप, लीज पे लेते हैं, वो देने वाले भी मुसलमान है, हिंदू को भी। तो मैं जहां तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो आप लोगों के लिए आपकी प्रॉपर्टी सेफ होगी, वरना फिर जो बची खुची प्रॉपर्टी है वो भी ये जो कुत्ते कोयले जो लपटे हुए हैं पीछे, अब जो परेशान है, अरे पेट पे लात पड़ जा रहा, कैसा होगा, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा बोल के अमेंडमेंट बिल को जो है सो रिजेक्ट करो बोल रहे। खुदा हाफिज। तालाब कट्टा अमान नगर की आवाम के लिए खुशखबरी। HYD फूड पॉइंट वालों की जानिब से 25 रुपये में स्पेशल पैकेज फॉर ब्रेकफास्ट। गेहूं के 2 रोटी सब्जी सालन सिर्फ 25 रुपये, ब्रेकफास्ट सिर्फ 25 रुपये, खिचड़ी खीमा 40 रुपये, खीमा रोटी 40 रुपये, कलेजी रोटी 50 रुपये, गुड़दार रोटी 50 रुपये, भेजा रोटी 50 रुपये। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। डिनर चिकन 65 100 रुपये,
तलावा गोश्त 100 रुपये, फिश फ्राई 80 रुपये, चपली कबाब 40 रुपये, शीख कबाब 60 रुपये। शाम के औकात शाम 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। HYD फूड पॉइंट अमन नगर तालाब कट्टा बिसाइड शाहजहां फंक्शन हॉल। ऑनलाइन रैपिडो बुकिंग अवेलेबल है। मोबाइल नंबर 6305995725।